सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी साखी शुरू करते हैं। एक ऐसी महिला जिसने अपने संपूर्ण जीवन कृष्ण कन्हैया की भक्ति में लगाया। जी हाँ संगत जी, ये घटना है दिल्ली के रहने वाली एक महिला की जिसका नाम था सीमा। उसका बचपन एक बेहद संस्कारी और भक्तिमय परिवार में बीता। घर में सुबह होते ही शंख बजता, जिसके पश्चात तुलसी में जल चढ़ाता है और सबसे पहले गोपाल जी के दर्शन होते। यही घर का नियम था, यही घर की रीत थी और यही घर की रीति रिवाज थी, यही घर की प्रीत थी। संगत जी जिसके चलते सीमा भी उन्हीं परंपराओं में पली बढ़ी। वही संस्कार, वही भक्ति, वही श्रद्धा उसके अंदर उतरती चली गई। छोटी सी उम्र में ही उसका मन कृष्ण भक्ति में रम गया। मोहल्ले के बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, लेकिन कृष्ण भक्ति में लीन सीमा की गोद में सिर्फ कृष्ण गोपाल ही रहता। वे उन्हें खिलाती सुलाती, उनसे बात करती जैसे वे कोई जीवित बच्चा हो, जैसे वे सचमुच उसका लाल हो, उसका कन्हैया हो, उसका अपना गोपाल हो। समय बीतता गया, दिन बीतते गए, साल बीतते गए और जब सीमा किशोर अवस्था में हुई तो पहली बार वे वृंदावन गई। संगत जी जैसे ही उसने बाके बिहारी जी के दर्शन किए, उसकी आंखें से आंसू बहने लगे। रुकते ही नहीं थे। दिल में एक अजीब सी तृप्ति थी, एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अपने घर लौट आया हो, जैसे कोई अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो, जैसे कोई अपने मालिक से मिल गया हो। उस दिन से वृंदावन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब हर साल, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी, चाहे ठंड, चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो, वे वृंदावन जाती, क्योंकि सीमा का नियम अडिग था, उसका प्रण अडिग था, उसका प्रेम अडिग था। वृंदावन जाना है और मेरे गोपाल से मिलना है। समय ने अपनी रफ्तार पकड़ी। संगत जी, समय कभी रुकता नहीं, समय चलता रहता है और देखते ही देखते सीमा की शादी हो गई। शादी के बाद उसके बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए और फिर वे शादी करके अपने अपने रास्ते पर चल दिए। घर बदल गया, जिम्मेदारियां बदल गई, उम्र बदल गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, सीमा की भक्ति। अब वे सीमा बहू से दादी बन चुकी थी, लेकिन वृंदावन जाने का नियम आज भी वैसा ही था। हर साल वे कांपते पैरों से, लड़खड़ाते कदमों से धीरे धीरे संभल संभल कर जाती, बस अपने कृष्ण गोपाल से मिलने। उम्र अब साथ छोड़ने शुरू कर चुकी थी। घुटनों ने जवाब दे दिया था, आंखें धुंधली हो गई थी, शरीर कमजोर हो गया था, सांसें भारी हो गई थी। तभी एक दिन डॉक्टर ने कहा, माँ जी अब ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं, अब यात्रा करना ठीक नहीं, आप अब घर पर ही आराम करें। उस दिन पहली बार सीमा चुप रही, बिल्कुल चुप, शांत स्वर, शांत स्तर, जैसे भीतर कुछ चल रहा हो, जैसे भीतर कोई निर्णय बन रहा हो, जैसे भीतर कोई बातें पक रही हो। और संगत जी अगले ही हफ्ते उसने एक निर्णय लिया और आखिरी बार वृंदावन गई और अपने साथ एक बाल रूप कृष्ण गोपाल की मूर्ति को लेकर लौटी और बोली, अब मैं वृंदावन नहीं जा सकती तो क्या, क्यों ना मेरे कन्हैया ही मेरे घर में बस जाएं। बस उस दिन से हर सुबह वही सेवा, वही प्रेम, वही भावना, वही भक्ति। वह मूर्ति को नहलाती, वस्त्र पहनाती, भोग खिलाती, आरती करती, जैसे वह बचपन में किया करती थी। कृष्ण गोपाल लाने के बाद उसके सच में संगत जी उसका घर ही वृंदावन बन चुका था। कुछ दिन बाद सीमा पूजा करने के बाद थक कर बैठी थी तो बहू से बोली, बहू जरा कन्हैया को अंदर वाले कमरे में बिठा दो।
आज धूप बहुत तेज है। बहू अंदर से मूर्ति लेकर चल पड़ी, लेकिन अचानक उसके हाथ से वह मूर्ति फिसल गई और जोर से फर्श पर गिर गई, जमीन पर गिर गई। धड़म की आवाज इतनी तेज थी कि दादी माँ का दिल कांप गया। वे घबरा कर चिल्लाई, क्या हुआ बहू, सब ठीक है? बहू ने भीतर से आवाज दी, जवाब दिया, कुछ नहीं माँ जी, बस मूर्ति हाथ से गिर गई है। इतना सुनते ही सीमा की सांसें तेज हो गई, चेहरा सफेद पड़ गया और वह जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, किसी डॉक्टर को बुलाओ, मेरे कृष्ण गोपाल को चोट लगी है, पता नहीं कहां कहां चोट लगी है। मेरे लाल का कुछ तो करो। पूरे घर सहमे हो गया, डर सा गया। बहू डर गई। बहू डर गई, बेटे को डर लगने लगा। सब एक दूसरे को देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे, माँ जी सचमुच में पागल हो गई है। पूरे दिन सीमा ने रो रो कर बिताया। शाम हुई, बेटा घर आया। बहू ने सारा हाल बिताया। बेटा पहले तो चुप रहा, फिर बोला, अब मूर्ति के लिए भी डॉक्टर बुलाया जाएगा क्या? माँ तो पागल हो गई है, माँ को पागल खाने भिजवाना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों पर असर पड़ेगा। संगत जी तभी ये बात गांव के बुजुर्ग और ज्ञानी गिरीश काका को पता चली। उन्होंने बेटे को बुलाया और समझाया, बेटा माँ पागल नहीं है, वे तो भक्त है और सच्चे भक्त का पागलपन भगवान को भी वश में कर लेता है। उन्होंने कहा, तू एक काम कर, एक डॉक्टर को बुला, उसे कह दे कि मूर्ति को चेक करना है, बस उसे कहना है इसमें जान नहीं रही, जिससे माँ का मन भी शांत हो जाएगा और तू भी चैन से रहेगा, तू भी चैन से रहेगा। बेटे ने सोचा और डॉक्टर को बुलाया, सब बात समझा दी। अगले दिन डॉक्टर आया। जैसे ही सीमा ने डॉक्टर को देखा, उसका चेहरा फूल की तरह खिल गया और बोली, आओ बेटा, देखो ना मेरे गोपाल को क्या हुआ। डॉक्टर मुस्कुराया, दूर से बोला, माँ जी इसमें तो अब जान नहीं, यह तो बस एक पत्थर की मूर्ति है। इतना सुनते ही सीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने जोर से कहा, कितने साल हुए हैं तुम्हें डॉक्टर बने? डॉक्टर बोला, 40 साल। सीमा बोली, तो मुझे इतना भी नहीं मालूम की, तो तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि मरीज को हाथ लगाए बिना कुछ कह नहीं जा सकता। डॉक्टर चुप हो गया, आगे बढ़ा, मूर्ति के पास गया और जैसे ही छाती पर धड़कन चेक करने वाला यंत्र रखा तो धड़कन से आवाज आई, छाती से आवाज आई, धक धक धक। आवाज सुनाई दी। डॉक्टर चौंक गया। डॉक्टर चौंक गया। उसने दोबारा सुना, फिर तीसरी बार सुना, हर बार वही आवाज। डॉक्टर कांप गया, घुटनों के बल सीमा के सामने गिर गया और बोला, माँ ये मूर्ति नहीं, ये तो तुम्हारी श्रद्धा है, जिसने पत्थर में प्राण डाल दिए। भगवान तो वहां आता है जहां उन्हें सच्चा प्रेम मिलता है, और यहाँ तो उन्होंने घर ही बना लिया। संगत जी ये सुनते ही सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर चेहरा शांत था, बिल्कुल शांत, जैसे किसी माँ को खोया हुआ बेटा फिर मिल गया हो। और यही सच्चाई है, जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान पत्थर नहीं रहता, वे प्रकट हो जाता है। भक्ति के वश में है भगवान, सिर्फ ये घटना नहीं, ये उस मां की सच्चाई है जिसने भगवान को रुला दिया। संगत जी, जहां सच्चाई है और जहां भक्ति है, वहीं लीला भी होती है, वहीं करुणा भी होती है, वहां चमत्कार भी होता है। पर वहां चमत्कार आंखों से नहीं, हृदय से दिखाई देता है। डॉक्टर के शब्द सुनकर पूरा घर स्तब्ध था। बेटा अभावुक था, बहू की आंखें फटी रह गई, बच्चों की सांसें थम गई और कमरे में जैसे समय ठहर गया हो।
डॉक्टर कांपती आवाज में बोला, माँ, मैंने हजारों मरीज देखे हैं, लाखों धड़कनें सुनी हैं, पर ऐसी धड़कन मैंने कभी नहीं सुनी। ये शरीर की नहीं, ये प्रेम की धड़कन है। ये मांस की नहीं, ये विश्वास की धड़कन है। ये दिल की नहीं, ये भक्ति की धड़कन है। संगत जी ये सुनते ही बेटे का सिर झुक गया और उसे अपने शब्द याद आ गए, माँ पागल हो गई है। और वे शब्द अब उसके कानों में हथौड़े की तरह बजने लगे। वे धीरे धीरे से माँ के पास आया और कांपती आवाज में बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी भक्ति को समझ नहीं पाया। सीमा मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे पर होठों पर शांति थी। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, भक्ति समझने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। संगत जी ये वचन सुनते ही वे वहां खड़े हर व्यक्ति कुछ टूट गया, अहंकार टूट गया, तर्क टूट गई, संदेह टूट गया और जो बचा वे था सिर्फ विश्वास। उस दिन के बाद घर का वातावरण बदल गया। पहले जहां उसका घर में सिर्फ दिनचर्या चलती थी, अब वहां भजन होने लगे। पहले जहां टीवी की आवाज गूंजती थी, अब वहां घंटियां और आरती की ध्वनि गूंजने लगी। पहले जहां बातों में संसार था, अब बातों में भगवान आ गया। बहू जो पहले एक मूर्ति समझती थी, अब रोज स्नान कराकर वस्त्र पहनाती, भोग लगाती, माथा टेकती और कहती, लाल आज क्या पहनेगा। बेटा जो पहले हंसता था, अब वे रोज ऑफिस जाने से पहले प्रणाम करता और कहता, मेरा काम संभाल लेना। बच्चा जो पहले खिलौनों से खेलता था, अब कहता है, दादी हमें भी लाल की सेवा करनी है। संगत जी ये तो भक्ति की शक्ति है। एक भक्ति पूरे घर का भाग्य बदल सकती है। एक सच्चे प्रेमी पूरे कुल का उद्धार कर सकता है। दिन बीत गया और सीमा की उम्र भी बढ़ गई। शरीर कमजोर होते गया, लेकिन भक्ति और मजबूत होती गई। अब वे ज्यादा चल नहीं पाती थी, पर घर बैठकर घंटों लाल से बात करती। कभी कहती, लाल आज तुमने खाना ठीक से खाया है। कभी कहती, आज तुम नाराज तो नहीं। कभी मुस्कुराती, कभी रोती, कभी हंसती, कभी गाती। लोग देखते और सोचते, ये कैसी बात है। पर संगत जी, भगत और भगवान की बात दुनिया नहीं समझ सकती। एक रात की बात है, आधी रात के समय था, सब सो रहे थे, घर में सन्नाटा था। तभी बहू की आंखें अचानक खुली और उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर वाले कमरे से धीमे धीमे आवाज, बांसुरी की आवाज सुनाई आ रही है। पहले उसने सोचा सपना होगा, पर घर पर आवाज फिर आई, धीमी, मधुर, मन को खींच लेने वाली। वे धीरे से उठी, डरते डरते मंदिर की ओर चली। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, अंदर हल्की सी रोशनी थी। उसने झुककर देखा और संगत जी जो उसने देखा, वे देखकर उसका शरीर सुन्न रह गया। सांस रुक गई, आंखें फैल गई। उसे ऐसा लगा जैसे गोपाल की मूर्ति के आसपास हल्की नीली आभा फैल रही हो और वही बांसुरी की ध्वनि वही है से निकल रही थी। बहू घबरा गई, दौड़कर सीमा के कमरे में आ गई। बोली, माँ जी उठिए। सीमा ने आंखें खोल ली, मुस्कुराई, बोली, क्या हुआ बहू, लाल ने बुलाया क्या? बहू कांपती आवाज में बोली, माँ जी, मंदिर में कुछ हो रहा है। सीमा तुरंत उठ बैठी, जैसे उसे सब पता हो। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वे बोली, आ गया, आज फिर आ गया, देर क्यों कर दी लाल? बहू सुन रही थी, देख रही थी, पर उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ रोशनी दिख रही थी, धुन सुनाई दे रही थी, पर सीमा वह तो किसी और ही लोक में थी। कुछ देर बाद रोशनी धीरे धीरे कम हुई, धुन बंद हो गई और सब सामान्य हो गए। सीमा हाथ जोड़कर बोली, जाओ लाल,
आराम करो, सोए फिर सेवा करनी है। राधा स्वामी जी। संगत जी, उस रात के बाद बहू बदल गई, पूरी तरह बदल गई। अब उसे समझ आ गया था माँ जी पागल नहीं, भाग्यशाली है जिन्हें भगवान से बात करने का सौभाग्य मिला है। और संगत जी, धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग आने लगे, दर्शन करने लगे, आशीर्वाद लेने लगे। कोई दुख लेकर आता, कोई रोग लेकर आता, कोई चिंता लेकर आता, अर्थात जो भी आता हल्का होकर जाता, शांत होकर जाता, प्रसन्न होकर जाता, क्योंकि वे मूर्ति नहीं थी, वे प्रेम था, वे श्रद्धा थी, वही भक्ति थी। और जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान निवास करता है। समय बीत गया। एक दिन सीमा ने अपने बेटे को बुलाया और बोली, बेटा अब मुझे जाना है। बेटा घबरा गया। कहाँ माँ? सीमा मुस्कुराई, वहीं जहाँ से लाल आया था। घर में सन्नाटा छा गया, सब रोने लगे, पर सीमा शांत थी, बिल्कुल शांत थी। उसने लाल को गोद में